जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारे सखा में। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले आप सबको पद्मनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसे पुरुषोत्तम और कमला एकादशी भी कहा जाता है। पद्मनी एकादशी पे हम आज सुनेंगे पद्मनी एकादशी व्रत की कथा, जिसके सुनने मात्र से ही संतान चाहने वाले को संतान और सुख चाहने वाले को सुख, वैभव, धन, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और हम सब भगवान के अति प्रिय हो जाते हैं। अगर हम किसी कारणवश व्रत न कर पाएँ तो ये कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे संतान सुख प्राप्त होता है। तो ये कथा आप ज़रूर सुनें जो हम आपके सामने अभी कह रहे हैं। तो अगर आपको कथा अच्छी लगी पद्मनी एकादशी की तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, मलमास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है और क्या विधि है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, मलमास में पद्मनी नाम की पवित्र एकादशी होती है। यत्नपूर्वक उसका उपवास करने से वह पद्मनाम के पुर को पहुंचा देती है। मलमास की एकादशी पवित्र और पापों को दूर करने वाली कही गई है। उसका फल ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। प्राचीन समय में ब्रह्मा जी ने पद्मनी के उत्तम व्रत को विधि पूर्वक नारद जी से वर्णन किया है। यह पापों को नाश करने वाला और भक्ति मुक्ति को देने वाला है। राजन, दशमी के दिन नियम करें, कांसे, चना, करौदा, साग, शहद, पराया अन्न ये दशमी के दिन वर्जित है। हविष्य अन्न भोजन करें, खारी नमक नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन भूमि पर शयन करें और ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन सवेरे उठकर गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा लेकर पवित्र होकर आंवले का चूर्ण शरीर में लगाकर विधि पूर्वक स्नान करें। इस मंत्र को पढ़ें, सो भुजा वो श्री कृष्ण रूपी वाराह ने तुमको धारण किया। हे मृतके, तुम कश्यपी से अभिमंत्रित की हुई ब्रह्मा जी से दी हुई हो। मैंने सिर और नेत्र में तुमको लगाया, मेरे अंग को पवित्र करो। हे देवताओं के देवता, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, मुझको तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। वरुण के मंत्रों को जप कर गंगादि तीर्थों का स्मरण करके जहाँ कहीं जलाशय हो उसमें विधि पूर्वक स्नान करें। फिर धोती पहनकर भगवान का पूजन करें। विधि पूर्वक संध्या करके देव और पितरों का तर्पण करें। एक माँ से स्वर्ण की बनाई हुई राधा कृष्ण की मूर्ति तथा महादेव पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। कलश के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के पात्र से उत्तम वस्त्र रखकर सुगंधित करके देवता को स्थापित करें। उसके ऊपर तांबे, चांदी या सुवर्ण का पात्र रखें। उसमें मूर्ति रखकर विधि पूर्वक पूजन करें। सुंदर जल, गंध, धूप, चंदन, अगर, कपूर इनसे भगवान का पूजन करें। कस्तूरी, कुकुम्भ, श्वेत कमल और नैवेद्य, धूप, दीपक, कपूर और आरती से केशव और शिव का पूजन करें। ब्राह्मण से गुरु की निंदा न करें। वैष्णव को संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुने। मलमास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पानी न पिए अथवा इस व्रत में जलपान और दूध पीकर रहना चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए। रात में कीर्तन और बाजे बजाकर जागरण करना चाहिए। रात के प्रथम पहर में पूजा में गोला रहकर अर्घ्य देना चाहिए। दूसरे में श्रीफल में, तीसरे में बिजोरे से, चौथे प्रहर में सुवर्णी से अर्घ्य देना चाहिए। विशेष करके नारंगी से पूजन करना उचित है। प्रथम पहर में जागरण से अग्निष्टोम यज्ञ का फल का पुण्य होता है। दूसरे प्रहर में वाजपेयी का, तीसरे पहर में अश्वमेध का, चौथे पहर में रासु का फल मिलता है। यहाँ मैं एक सुंदर कथा तुमसे कहूँगा। कीर्तिवीरी के द्वारा जेल में कैद हुए रावण को पुलस्त्य मुनि ने राजा से कहकर छुड़ा दिया। इस आश्चर्य को सुनकर नारद जी पुलस्त्य मुनि से पूछने लगे, हे इंद्र समेत सब देवता, जिस रावण ने जीत ली उस रावण को कीर्तिवीर ने कैसे जीत लिया। तब पुलस्त्य मुनि बोले कि हे वत्स, मैं कीर्तिवीर की उत्पत्ति तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। त्रेता युग में महिष्मतिपुर में
हैं उन्हीं कुल में कीर्तिवी नाम का एक बड़ा राजा पैदा हुआ। इस राजा के 1000 रानियां थी, परंतु उनमें से किसी एक पुत्र नहीं हुआ। राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा पूरी होती है। यह सोचकर वह राज्य को मंत्री को सौंपकर तप करने को चला गया। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उसी राजा की रानी थी। वह भी अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्ष तपस्या की और उसके शरीर में हड्डी और चमड़ा रह गया। तब पद्मिनी नर्मदा से पतिव्रता अनुसुईया से पूछने लगी कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, तो वो भी कष्टों से दूर करने वाले केशव प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए हे महाभागे, मुझको यथार्थ व्रत बतलाओ जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए और पुत्र होने का वरदान प्रदान करे। हमारे राजा पुत्र के न होने से अत्यंत दुखी हैं, क्योंकि पुत्रहीन मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता। अतः ऐसा व्रत बताइए जिसमें श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। पद्मिनी रानी की बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया प्रसन्न होकर बोली, हे शुभ्र, यह मलमास 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ होता है। यह 32 महीनों में आता है। इसमें परमा और पद्मिनी नाम की 2 एकादशियां होती हैं। उनका व्रत करके विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। इनके करने से पुत्र देने वाले भगवान शीघ्र प्रसन्न होंगे। यह कहकर अनुसुईया ने व्रत की विधि उसको समझा दी। उसे सुनकर पुत्र होने की कामना से सब विधि को किया। व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान शीघ्र प्रसन्न हो गए। गरुड़ ध्वज भगवान बोले कि हे सुंदरी, वर मांगो। यह सुनकर पद्मिनी प्रसन्न होकर बोली, मेरे पति बहुत बड़ा वरदान दीजिए। भगवान बोले कि हे भद्रे, तूने मुझे प्रसन्न कर लिया। जैसा मलमास मुझे प्यारा वैसा दूसरा नहीं है। उसमें एकादशी मुझको विशेष प्रिय है। हे सुंदरी, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है, इससे मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को मैं इच्छा अनुसार वर दूंगा। यह कहकर संसार के दुख हरने वाले भगवान ने राजा से बोले, हे राजेंद्र, अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझे प्रसन्न कर स्त्री अपने शरीर को सुखाने मुझे प्रसन्न कर लिया। विष्णु का वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया, जिसको सब लोग नमस्कार करें। ऐसा बड़ी भुजाओं वाला पुत्र मांगा। राजा के ऐसा कहने पर बहुत अच्छा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा भी रानी समेत हष्ट पुष्ट और प्रसन्न हो अपने नगर में आ गया। पद्मिनी को बड़ा बलवान कीर्तिवे नामक पुत्र हुआ। उसके सामने त्रिलोकी में कोई मनुष्य नहीं था। इसी से दशकंध और रावण को उसने युद्ध में हरा दिया। चक्रपाणि गदाधर भगवान के सिवा त्रिलोकी में उसको जीतने के लिए कोई समर्थ नहीं था। इसमें तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर पुलस्त मुनि चले गए। सूत जी बोले, हे द्विज, पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत पूछा था सो मैंने तुमसे कह दिया। जो मनुष्य इसकी सब विधि को सुनेंगे वो पुण्य के भागी होंगे, वह बैकुंठ को जाएंगे। बोले विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय।